ओनली 3 टॉपिक्स एंड बीसीएम आरजीपीयू का टेंशन खत्म। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स 3 टॉपिक्स बताऊंगा एंड 3 टॉपिक्स में अच्छे मार्क्स कवर कर लोगे। और ये टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दो कि बैक लग जाएगा। भाई सिविल है, ये इतना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें कहाँ से बैक लगेगा। एकदम टेंशन फ्री हो जाओ इस चीज़ को लेके। 3 टॉपिक्स बताऊंगा, तीनों को आप 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर कर लोगे। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसको मैंने 3 टेबल्स में डिवाइड कर दिया है। इन तीनों टेबल्स 25 to 30% मार्क्स कवर करते हैं। तो एक टेबल में जितने टॉपिक्स है उतना पढ़ लोगे, समझो कि तुमने 25% मार्क्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सर्वेइंग एंड मैपिंग। इसमें सर्वेइंग एंड मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये भी पूछ देता है व्हाट इज़ सर्वेइंग, व्हाट इज़ मैपिंग। तो इसको पूरा देख लेना। इसके अंदर टॉपिक्स है कॉन्टर्स, बियरिंग, टूल्स, रिमोट सेंसिंग। एंड इस टेबल का बेसिक समरी यही है कि कवर बेसिक सर्वेइंग टूल्स एंड मैपिंग टेक्निक्स यूज टू मेजर लैंड एंड प्लान कंस्ट्रक्शन। बस समझे? नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। मैपिंग टेक्निक्स एंड सर्वेइंग, जैसे हम लोग अपने बीसीएम के क्लासेस में अगर तुमने की होगी कॉलेज में, तो उसमें लैब कराते हैं, ग्राउंड में ले जाकर समझाते हैं कि कैसे नापते हैं। एंड जो लोग गांव साइड या फिर खेत साइड कभी गए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा ये सब क्या होता है। लाइक खेत को नापना, ज़मीन को नापना, उसी को बोलते हैं सर्वेइंग एंड मैपिंग। बस और कुछ नहीं है, बस यही है। उसी को इंग्लिश में अच्छे हिसाब से लिखना है। एंड इतना कर लोगे तो समझो 30% सिलेबस कवर हो गया, 20 मार्क्स रिजर्व कर दिया तुमने। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है दूसरा टेबल, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कि मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं घर को बनाने में। सीमेंट, सैंड एंड स्टोन्स, कंक्रीट कैसे बनता है, वर्केबिलिटी क्या होती है उसकी। एंड फाउंडेशंस कैसे बनते हैं। फाउंडेशंस मतलब जो पिलर्स होते हैं पूरे नीचे का जो फाउंडेशन बनता है उसको बोलते हैं। प्लास्टरिंग कैसे होती है दीवारों पे। डोर्स एंड विंडोज़ क्या होते हैं। बस वही लिखना है। अब इसको मैं क्या समझाऊँ, इसको इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है। इसको इंग्लिश में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लिखना है कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। 40% सिलेबस यही है। मतलब समझो अगर तुमने इतना सब लिख दिया तो तुम्हारे 50 मार्क्स कन्फर्म हो गए 70 में से। इतना अगर तुमने सही से लिख दिया तो। बस समरी इसका क्या है, एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। इतना पे भाई, इतना बहुत ईज़ी है, इससे ज़्यादा क्या ही समझाऊँ। उसके बाद लास्ट टेबल, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। ये 30% सिलेबस कवर करता है। एंड ये उन दोनों करने के बाद इसको करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड हाउ टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है, उसके बारे में फोर्स कैसे निकालना है, तो वो सब पूरा समझाता है इसमें। एंड बेसिक 2-2 लाइन के डेफिनेशन से इन सब के डेफिनेशंस देख लेना टॉपिक के, बस इनफ। सिविल पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगा, जितने मैंने बताया उतना पढ़ लो। बस 3 टॉपिक्स बताए मैंने बस। तो इन टेबल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।